हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। व्यूअर्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 7। चैप्टर है आपका कंपेयरिंग क्वांटिटी और एक्सरसाइज है 8.1। इसका क्वेश्चन नंबर है 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। इन अ कंप्यूटर लैब देयर आर 3 कंप्यूटर्स फॉर एवरी 6 स्टूडेंट्स। हाउ मेनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन ये है कि एवरी 6 स्टूडेंट्स पर 3 कंप्यूटर अवेलेबल हैं, तो अगर 24 स्टूडेंट्स हो तो कितने कंप्यूटर चाहिए, है ना। तो देखिए इसको हम सॉल्यूशन करेंगे दो मेथड से। तो देखिए पहला मेथड क्या है आपका, मेथड 1। तो मेथड 1 है आपका, जैसे कि जो इसमें इंफॉर्मेशन है उसी को हम बेस बनाएंगे। जैसे कि देखिए कि फॉर जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है फॉर 6 स्टूडेंट्स नंबर ऑफ कंप्यूटर्स रिक्वायर्ड। तो 6 स्टूडेंट्स के लिए कितने चाहिए, 3। ये हमारे पास पहले से इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है। अब देखिए, अब निकालेंगे 1। तो फॉर 1 स्टूडेंट्स नंबर ऑफ कंप्यूटर्स रिक्वायर्ड। तो देखिए जो नंबर 1 है यहाँ पर, ये वाला, इसका आप मल्टीप्लाई करोगे इसमें और इसका डिवाइड करोगे इसमें। तो देखिए क्या आएगा आंसर आपका, 1/2। अब हमें निकालना कितना, हमें निकालना 24। जब 1 का निकालिए, 1 के लिए इतना चाहिए तो 2 के लिए, वो 24 के लिए कितना चाहिए, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे आप फॉर 24 स्टूडेंट्स नंबर ऑफ कंप्यूटर्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 24 इंटू 1/2। और 2 का इसमें डिवाइड कर दीजिए 24 में, तो मिलेगा हमें 12, और 12 इंटू 1 12। यानी कि हमें चाहिए 12 कंप्यूटर्स। सो हैंस रिक्वायर्ड कंप्यूटर्स इज इक्वल टू 12। यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं यूनिटरी मेथड। क्या कहते हैं इसको, यूनिटरी मेथड। हमारे पास एक सेकंड मेथड भी है, और ये जो सेकंड मेथड है ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेथड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेथड। और इसमें कभी कभी मिक्सिंग भी होती है, जो हम बताते जाएंगे क्वेश्चन जैसे सॉल्व करते जाएंगे, कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी यूज होता है, यानी कि दोनों यूज हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हमें क्या है, पहले हमें इंफॉर्मेशन ले लेते हैं क्या हमारे पास, कि नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। तो देखिए कंप्यूटर्स हमारे पास क्या है, कंप्यूटर्स और स्टूडेंट्स, यानी कि ये हैं। तो देखिए पूछ क्या रहा है, जो पूछता है यानी कि कंप्यूटर्स पूछ रहा है, तो उसको हम बाद में लिखेंगे, यानी कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स और स्टूडेंट्स। तो देखिए कंप्यूटर्स ऐसे एक एरो लगा देते हैं डाउनवर्ड्स में, ठीक है, और यहाँ भी लगाएंगे। अब यहाँ पर एरो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पर, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ने पर। देखिए जो इन्फॉर्मेशन पहले अवेलेबल है वो लिख लेते हैं कि 3 कंप्यूटर्स, यानी कि 3 कंप्यूटर्स चाहिए हमें 6 स्टूडेंट्स के लिए। तो आगे कहता है हाउ मेनी कंप्यूटर्स, यानी कि हाउ मेनी का मतलब हमें नहीं पता कितना है, हमने एक्स मान लिया, तो एक्स कंप्यूटर चाहिए 24 स्टूडेंट्स के लिए। तो अब देखिए इसमें जो एरो ऊपर, अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ तो ये एरो
इससे मैच करेगा, और अगर इससे मैच नहीं कर रहा है तो ये मतलब इन्वर्सली जाएगा, तो ये ऊपर आएगा एरो हेड। ठीक है, तो देखिए खुद ही सोचिए कि 3 कंप्यूटर चाहिए 6 स्टूडेंट्स के लिए। अब यहाँ तो हमें पता नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, इसको नहीं बोलेंगे, बोलेंगे हम लोग 6 स्टूडेंट्स को चाहिए होते हैं 3 कंप्यूटर। ध्यान रख लीजिए, हम ऐसे अगर निकालेंगे कि 3 कंप्यूटर चाहिए 6 स्टूडेंट्स के लिए, फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ तो हमें पता नहीं, इस वजह से हम इसको नहीं बेस बना सकते बोलने के लिए, है ना, समझने के लिए इसको बनाएंगे कि 6 स्टूडेंट्स को चाहिए होते हैं 3 कंप्यूटर्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स बढ़ गए, 24 हो गए, तो डेफिनेटली वाली बात है कंप्यूटर भी बढ़ेंगे। तो दोनों ही बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले केस में क्या होगा, ये एरो इससे मैच करता हुआ मतलब डाउन में ही आएगा एरो हेड। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग कि ये जो नंबर हैं इनको हम रेशो में लिख लेते हैं। जैसे कि देखिए 6/24 इज इक्वल टू 3/x। अब निकालना हमें x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 24, और x इज इक्वल टू 3 इंटू 24/6। 6 ये चला जाएगा 2 बार, और ये 12। तो देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। तो देखिए जो हमें कंप्यूटर चाहिए, हमने मान लिया कितने कंप्यूटर थे, यहां पर लिख सकते हो आप, लेट द रिक्वायर्ड कंप्यूटर्स बी एक्स। तो देखिए x हमारा, हमने x माना कंप्यूटर चाहिए, तो हमारे x की वैल्यू आ गई 12। तो यही हमारा आंसर है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।